मनुष्य का जीवन तब तक अधूरा है जब तक वह अपने भीतर की सबसे गहरी ऊर्जा, संभोग की ऊर्जा को समझ नहीं लेता। ओशो कहते हैं, संभोग सिर्फ शरीर का मिलन नहीं है, यह अस्तित्व का उत्सव है। यह दो शरीरों की भेंट से कहीं अधिक है। यह दो आत्माओं के एक हो जाने की प्रक्रिया है। लेकिन दुनिया ने इस सबसे सुंदर रहस्य को पाप, शर्म और छिपाने योग्य बात बना दिया। इसी कारण मनुष्य आधा जीवित रहता है, आधा दबा हुआ। वह प्रेम तो चाहता है, पर प्रेम से डरता है। वह स्पर्श चाहता है, पर स्पर्श में दोष ढूंढता है। और इस विरोधाभास में ही उसकी पूरी जिंदगी उलझ जाती है। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम संभोग को सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक ध्यान, एक पूजा, एक समर्पण के रूप में देख लोगे, उसी दिन तुम समझोगे कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है। संभोग से भागने वाला व्यक्ति जीवन से भाग रहा है, क्योंकि जीवन की ऊर्जा संभोग से ही शुरू होता है। तुम्हारा जन्म उसी ऊर्जा से हुआ है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी भावनाएं सब उसी बीज से निकले हैं जिसे तुम संभोग कहते हो। फिर कैसा विरोध, कैसी शर्म, कैसा डर। ओशो कहते हैं, धर्म ने मनुष्य को झूठ सिखाया है। धर्म ने कहा कि संभोग गलत है, लेकिन उसी धर्म के लोग जीवन की ऊंचाइयों की बात करते हैं। तुम किसी पेड़ की जड़ें काट दो और कहते रहो कि मैं उसे ऊपर आसमान तक बढ़ाना चाहता हूं, तो वह असंभव है। संभोग जीवन की जड़ है। उससे भागकर कोई ऊपर नहीं जा सकता। पहले उसे जीना होगा, फिर पार जाना होगा। ओशो कहते हैं, संभोग को दबाओ मत, उसे समझो, उसे जियो, लेकिन सजग होकर। उसमें खो मत जाओ, बल्कि साक्षी बने रहो। तब संभोग सिर्फ शारीरिक नहीं रहेगा, वह ध्यान बन जाएगा। यही वजह है कि ओशो कहते हैं, संभोग के बिना जीवन अधूरा है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को दबा देता है, वह भीतर से खाली हो जाता है। उसके भीतर प्रेम नहीं, बल्कि कुंठा पनपने लगती है। वह दूसरों को दोष देता है, दुनिया से झगड़ता है, लेकिन असल में लड़ाई उसकी खुद से होती है। ओशो कहते हैं, संभोग से डरने वाला व्यक्ति प्रेम से भी डरता है, जीवन से भी डरता है, मृत्यु से भी डरता है। क्योंकि जिसने अपने भीतर की ऊर्जा को स्वीकार नहीं किया, वह कुछ भी पूर्णता से नहीं जी सकता। संभोग को समझने के लिए ओशो एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, संभोग एक बीज है। बीज को मिट्टी में डालो तो पौधा बनता है, लेकिन अगर तुम बीज को ही फेंक दो तो फूल कभी नहीं खिलेंगे। इसी तरह अगर तुम संभोग को दबा दोगे तो ध्यान, प्रेम या करुणा जैसी ऊंचाइयां कभी नहीं खिलेंगी। संभोग कोई विरोधी नहीं है, वह तो रास्ता है, द्वार है। संभोग का अर्थ यह नहीं कि तुम स्त्री या पुरुष के पीछे भागो। संभोग का अर्थ है ऊर्जा को समझना, उसकी लहरों में सजग रहना और उसे एक उच्चतर रूप में बदल देना। लेकिन लोग सजग नहीं हैं। वे या तो दबा देते हैं या पागलों की तरह उसमें डूब जाते हैं। दोनों ही रास्ते अधूरे हैं। संतुलन वही है जहां न दमन है न आसक्ति। वहां सिर्फ साक्षी भाव है, और वही ध्यान की शुरुआत है। ओशो कहते हैं, यदि तुम संभोग को प्रेम में बदल सको, प्रेम को ध्यान में और ध्यान को समाधि में, तो जीवन का पूरा वृत्त पूरा हो जाता है। परंतु अगर पहला कदम ही अधूरा रह गया, अगर तुमने संभोग को ही नकार दिया, तो आगे की यात्रा शुरू ही नहीं होगी। यही कारण है कि संभोग के बिना जीवन अधूरा। संभोग तब तक पशुवत है जब तक उसमें जागरूकता नहीं आती, और जब जागरूकता आ जाती है तो वही संभोग ध्यान बन जाता है। मनुष्य का शरीर ऊर्जा का घर है। हर इंसान के भीतर एक ज्वालामुखी की तरह ऊर्जा सोई पड़ी है। वह ऊर्जा प्रेम की भी बन सकती है, ध्यान की भी बन सकती है, या विनाश की भी। यह इस पर निर्भर है कि तुम उसे कैसे जीते हो। संभोग उस ऊर्जा का द्वार है। जब दो लोग प्रेम में मिलते हैं तो उनके शरीर के साथ साथ उनकी आत्माएं भी एक दूसरे को छूती है। अगर उस क्षण में सजगता हो, यानी तुम भीतर साक्षी बने रहो, तो यह साधना बन जाता है। लेकिन जब व्यक्ति अचेत होता है, जब वह सिर्फ शरीर के सुख में खो जाता है, तो वह उस दरवाजे से गुजर नहीं पाता जहां से चेतना की ऊंचाइयां शुरू होती हैं। ओशो कहते हैं, संभोग को तुम या तो समझदारी से जी सकते हो या मूर्खता से। मूर्ख उसे केवल शारीरिक आनंद समझते हैं, ज्ञानी उसे दिव्य द्वार बना लेते हैं।
संभोग का उद्देश्य सिर्फ तृप्ति नहीं है, वह तो शुरुआत है। वह तुम्हें यह बताता है कि शरीर के पार भी कुछ है। क्षण भर के लिए जब तुम पूरी तरह प्रेम में डूबते हो तो तुम्हारा अहंकार मिट जाता है। वह पल ध्यान का पहला अनुभव है, लेकिन वह बहुत क्षणिक होता है। ओशो कहते हैं, उसी क्षणिक अनुभव को स्थायी बनाने की कला ही ध्यान है। अगर तुम उस क्षण को पहचान लो, उस मौन को, उस एकत्व को, तो संभोग तुम्हें चेतना की ओर ले जा सकता है। पर अगर तुम सिर्फ शरीर में ही अटके रहो तो वही ऊर्जा तुम्हें बांध देती है। इसलिए ओशो कहते हैं, संभोग से भागो मत, पर उसमें फंसो मत। संभोग से गुजरते हुए तुम्हें साक्षी रहना है। तुम देखो कि शरीर क्या कर रहा है, मन क्या सोच रहा है, ऊर्जा कैसे उठ रही है। बस देखने वाला बने रहो, कोई निर्णय मत दो। न यह कहो कि यह अच्छा है, न यह कि यह बुरा है, सिर्फ देखो। और ओशो कहते हैं, देखते देखते एक दिन वह देखने वाला संभोग से परे चला जाता है। तब वह जानता है कि प्रेम क्या है, आनंद क्या है और ईश्वर क्या है। ओशो कहते हैं, ध्यान और संभोग दोनों का मूल एक ही है। संभोग में तुम बाहर की ओर जाते हो, ध्यान में भीतर की ओर, लेकिन दोनों का स्रोत एक है। ऊर्जा एक ही नदी है, बस दिशा बदल जाती है। अगर तुमने उस नदी को नकार दिया तो तुम भीतर की यात्रा भी खो देते हो। इसीलिए संभोग के बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जड़ों को नकार देता है वह फूलों की कल्पना कैसे करेगा। ओशो कहते हैं, पहले शरीर को स्वीकारो, फिर आत्मा तक पहुंचो। पहले धरती को स्वीकारो, तब आसमान खुलता है। और यही बात समाज ने भुला दी। धर्मों ने कहा कि संभोग त्यागो, पर ओशो कहते हैं, त्यागो नहीं, समझो, क्योंकि त्याग अज्ञान का रूप है, समझ ही मुक्ति देती है। अगर तुम संभोग से भागते हो तो तुम्हारा मन हमेशा उसी के चारों ओर घूमता रहेगा। जिससे तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करता है। और यही कारण है कि दुनिया संभोग से भागते हुए भी उसी में उलझी रहती है। ओशो हंसकर कहते हैं, तुम जितना संभोग से भागोगे उतना ही संभोग तुम्हारे मन पर राज करेगा। उसे समझो और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ओशो के अनुसार संभोग से ऊपर जाने का मार्ग संभोग के माध्यम से ही है। यह वही बात है जैसे कोई कहे, मैं पर्वत की चोटी पर पहुंचना चाहता हूं, पर पांव जमीन पर नहीं रखना चाहता। बिना जमीन के चोटी कहां होगी। संभोग वह जमीन है जिस पर आत्मा की चोटी खड़ी है। ओशो कहते हैं, संभोग से डरने वाला आदमी कभी ध्यान में नहीं जा सकता, क्योंकि डर जहां है वहां सजगता नहीं रह सकती। इसलिए संभोग को प्यार से स्वीकारो, सम्मान से, सजगता से। तुम पाओगे कि यह कोई पाप नहीं बल्कि पूजा है। ओशो कहते हैं, जब तक संभोग तुम्हारे भीतर वासना है तब तक तुम शरीर में बंधे रहोगे, लेकिन जिस दिन तुम सजग हो गए उसी दिन संभोग प्रेम बन जाएगा। संभोग कोई पाप नहीं, यह प्रकृति की सबसे पवित्र प्रक्रिया है। हर बच्चा इसी से जन्म लेता है, हर जीवन की शुरुआत इसी से होती है। फिर इसे गंदा कहने वाला मनुष्य स्वयं अपने अस्तित्व का अपमान करता है। ओशो कहते हैं, संभोग को गंदा कहने वाला व्यक्ति या तो ढोंगी है या डरा हुआ। ढोंगी इसलिए कि वह बाहर से नैतिकता का मुखौटा पहनता है और भीतर वासना से भरा होता है। डरा हुआ इसलिए कि उसने कभी अपनी ऊर्जा को जाना ही नहीं। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा से परिचित होता है वह जानता है कि यह वही शक्ति है जो पेड़ों को बढ़ाती है, जो सूरज को उगाती है, जो फूलों को खिलाती है। वही शक्ति मनुष्य में संभोग के रूप में प्रकट होती है। अब सवाल यह है कि इसे ध्यान में कैसे बदला जाए। ओशो कहते हैं, जब तुम संभोग करो तो जल्दबाजी मत करो। आंखें बंद करो, सांस को शांत करो और अपने साथी की आंखों में देखो। वहां शरीर नहीं, आत्मा को देखने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि शरीर की सीमाएं मिटने लगती है। दो शरीर एक लय में सांस लेने लगते हैं, ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। और उस क्षण में अगर तुम पूरी तरह जागरूक हो तो अचानक भीतर एक मौन फैल जाता है, जैसे समय ठहर गया हो। ओशो कहते हैं, वह क्षण ध्यान का द्वार है। वही संभोग की चरम अवस्था है जहां शरीर मर जाता है और आत्मा जीवित हो जाती है। इसलिए ओशो कहते हैं, संभोग से मत डरो, उसमें प्रवेश करो, लेकिन पूरी सजगता के साथ। तब तुम देखोगे कि यह कोई पशुता नहीं,
यह तो परमात्मा तक का मार्ग है। लेकिन लोग इस मार्ग को समझे बिना ही या तो दबा देते हैं या पागलों की तरह उसमें खो जाते हैं। दोनों ही रास्ते अधूरे हैं। ओशो कहते हैं, पहले इसे पूरी तरह जियो, फिर पार हो जाओ। संभोग को जीकर ही उससे ऊपर उठना संभव है। जो उसे दबा देता है वह भीतर ही भीतर उसी में सड़ता रहता है। तुम ध्यान कर सकते हो, मंत्र जप सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन अगर भीतर दबी हुई वासना है तो कोई ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि दमन से मन विकृत हो जाता है। ओशो कहते हैं, ध्यान तभी संभव है जब तुम सहज हो, और सहज वही है जो अपने शरीर, अपने प्रेम, अपने आकर्षण को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करता है। संभोग को समझने के लिए ओशो तनत्र की बात करते हैं। तनत्र कहता है, संभोग से भागो मत, उसे ध्यान में बदल दो। जब तुम अपने साथी के साथ हो तो उसे वस्तु मत समझो, उसे ईश्वर का रूप मानो। उसके शरीर में, उसके स्पर्श में, उसकी आंखों में ईश्वर की झलक देखने की कोशिश करो। ओशो कहते हैं, यदि तुम अपने प्रेमी या प्रेमिका में ईश्वर की झलक पा सकते हो तो वही क्षण सबसे पवित्र है। वह संभोग नहीं, समाधि है। और जब यह समझ आती है तो व्यक्ति धीरे धीरे संभोग की आवश्यकता से भी ऊपर चला जाता है। तब प्रेम केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, वह शुद्ध ऊर्जा बन जाता है जो हर दिशा में बहती है। वह व्यक्ति सबसे प्रेम करने लगता है बिना किसी कारण के। ओशो कहते हैं, संभोग की यात्रा प्रेम की यात्रा बननी चाहिए, और प्रेम की यात्रा ध्यान की यात्रा। संभोग को दबाकर नहीं, समझकर पार किया जा सकता है। जिसने इस रहस्य को समझ लिया वह न तो वासना में डूबता है, न संयम में सूखता है, वह संतुलन में जीता है। ओशो कहते हैं, जब तुम प्रेम में हो तो ध्यान रखो कि तुम पूरे होश में रहो। सिर्फ शरीर नहीं, पूरा अस्तित्व उस पल में उपस्थित हो। और यही ओशो का मार्ग है, संभोग से ध्यान तक, वासना से समाधि तक, ऊर्जा से ईश्वर तक। ओशो कहते हैं, संभोग जीवन की शुरुआत है और ध्यान जीवन की पूर्णता। जो व्यक्ति संभोग से डरता है वह ध्यान से भी दूर रहेगा, क्योंकि जिसने जड़ों को नकार दिया वह फूलों की सुगंध तक कभी नहीं पहुंच सकता। मनुष्य का जन्म ही संभोग से होता है। इसमें कोई अपमान नहीं, यह प्रकृति का नियम है। पर समाज ने उसे अपराध बना दिया। जिस दिन से धर्मों ने कहा कि यह पाप है, उसी दिन से मनुष्य का आत्मा से संबंध टूट गया, क्योंकि जिसने अपनी जड़ों को ही गंदा मान लिया वह अपनी चेतना को कैसे पवित्र समझेगा। ओशो कहते हैं, तुम्हारा पहला शिक्षक तुम्हारा शरीर है, उसकी भाषा को समझो, वह कभी झूठ नहीं बोलता। संभोग सिर्फ एक क्रिया नहीं है, यह वह क्षण है जब दो ऊर्जाएं मिलती हैं, और जब दो ऊर्जाएं प्रेम के साथ मिलती हैं तो कुछ क्षण के लिए मैं और तुम मिट जाते हैं। वह लम्हा अनंत का होता है, वह ईश्वर का संकेत है। ओशो कहते हैं, संभोग में जो लय, जो ताल, जो संगीत है वह ब्रह्मांड के संगीत का ही प्रतिबिंब है। वह छोटा रूप है उसी नृत्य का जो सितारों, चांद और समुद्र की लहरों में चल रहा है। जब तुम इस दृष्टि से देखते हो तो संभोग किसी वासना की चीज नहीं रहती, वह ध्यान का प्रवेश द्वार बन जाती है। लेकिन ओशो यह भी कहते हैं, जो व्यक्ति संभोग में खो जाता है वह भी उतना ही अंधा है जितना वह जो संभोग को नकारता है। दोनों सिरों पर अंधकार है, प्रकाश बीच में है, जहां न दमन है न लिप्सा, सिर्फ सजगता है। जब तुम सजग होकर अपने भीतर ऊर्जा का प्रवाह देखते हो तो तुम जान जाते हो कि यह वही शक्ति है जो जीवन को चलाती है। फिर तुम उसे केवल एक दिशा में नहीं रखते, वह प्रेम बन जाती है, सृजन बन जाती है, कला बन जाती है। ओशो कहते हैं, संभोग ऊर्जा की सबसे निम्न अवस्था है, प्रेम मध्य अवस्था है और ध्यान सर्वोच्च अवस्था। अगर तुम संभोग को सही तरह से जी लो तो वह धीरे धीरे प्रेम में बदल जाएगा, और प्रेम जब पूर्णता पाता है तो वह ध्यान बन जाता है। यही कारण है कि ओशो कहते हैं, संभोग को जीकर ही तुम ध्यान में प्रवेश कर सकते हो। अब सवाल उठता है कि संभोग के पार क्या है। ओशो कहते हैं, संभोग के पार मौन है, वह मौन जिसमें कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। संभोग में तो दो हैं, पुरुष और स्त्री, पर उस मौन में केवल एक है, अद्वैत।
और वही अद्वैत अनुभव ईश्वर का अनुभव है। जब प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि उसमें मैं और तुम की दीवार गिर जाती है, तब जो बचता है वही ध्यान है। तब व्यक्ति संभोग से मुक्त हो जाता है। वह अब शरीर के मिलन की जरूरत महसूस नहीं करता, क्योंकि उसके भीतर ही वह मिलन घट रहा होता है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति भीतर अपने स्त्री और पुरुष पक्ष को मिला लेता है वह संपूर्ण हो जाता है। वह अब किसी बाहरी संबंध की तलाश में नहीं रहता। यह आंतरिक संभोग है, जहां चेतना और ऊर्जा, शिव और शक्ति एक हो जाते हैं। यही पूर्णता है। और जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है वह कभी अकेला नहीं होता। वह जहां भी जाता है उसे सब में वही एक ऊर्जा दिखाई देती है। उसके लिए हर फूल, हर नदी, हर चेहरा ईश्वर का ही रूप बन जाता है। ओशो कहते हैं, संभोग से डरना ईश्वर से डरना है। संभोग को स्वीकारना ईश्वर की स्वीकृति है। संभोग के बिना जीवन इसलिए अधूरा है क्योंकि वह केवल शारीरिक कमी नहीं है, वह ऊर्जा, प्रेम और चेतना के पूरे विकास की कमी है। जिसने संभोग को समझा उसने जीवन को समझा। जिसने जीवन को समझा वह परमात्मा को समझने के लिए तैयार हो गया। ओशो कहते हैं, जब तक मनुष्य ने अपनी संभोग ऊर्जा को समझा नहीं, तब तक वह आधा ही जीवित है। उसका शरीर चलता है लेकिन उसकी आत्मा सोई रहती है। संभोग केवल शारीरिक सुख नहीं है, यह एक ऊर्जा का द्वार है जो अगर सही दिशा में बह जाए तो वही ऊर्जा प्रेम बन जाती है, करुणा बन जाती है और अंततः ध्यान बन जाती है। पर अगर वह दिशा विहीन रहती है तो वही ऊर्जा विनाश बन जाती है, वासना बन जाती है और पीड़ा का कारण बन जाती है। इसलिए ओशो कहते हैं, ऊर्जा को नष्ट मत करो, उसे रूपांतरित करो। रूपांतरण का अर्थ है संभोग के क्षण को साक्षी भाव से देखना। वहां रहो पर उसमें खो मत। जो व्यक्ति उस क्षण में पूरी तरह सजग रह सकता है वह धीरे धीरे उस सुख के पार चला जाता है। वह देखता है कि सुख बाहर नहीं, भीतर उठ रहा है। फिर उसे किसी साथी की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अब उसकी चेतना ही पूर्ण हो चुकी होती है। ओशो कहते हैं, संभोग से भागना भी मूर्खता है और उसमें खो जाना भी समझना ही बुद्धिमानी है। संभोग का सही उपयोग तभी है जब वह तुम्हें भीतर की यात्रा की ओर मोड़े। यह सीढ़ी है, मंजिल नहीं। पर अधिकांश लोग सीढ़ी पर ही टिक जाते हैं, वे ऊपर बढ़ने का साहस नहीं करते। ओशो कहते हैं, संभोग को समझो, उसका आनंद लो, लेकिन यह याद रखो वह केवल दरवाजा है, घर नहीं। जब यह समझ गहरी होती है तो व्यक्ति धीरे धीरे संभोग से ऊपर उठता है। वह अब शरीर के मिलन में नहीं, चेतना के मिलन में सुख पाता है। अब वह प्रेम के माध्यम से ध्यान में प्रवेश करता है। उसकी ऊर्जा अब सृजन बन जाती है, कला, संगीत, मौन या करुणा के रूप में। ऐसा व्यक्ति हर पल प्रेम में जीता है। वह किसी के साथ हो या अकेला, उसका प्रेम अधूरा नहीं होता, क्योंकि उसने उस मूल स्रोत को पा लिया होता है जहां से प्रेम उत्पन्न होता है।